नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात मेयर सौम्या गुर्जर की। मेयर बन चुकी हैं। 5 बड़ी खबरें 1 बजे की। सबसे पहले इन 5 खबरों पर नजर डालिए जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहने वाली है। तीसरी बार मेयर बनी है सौम्या गुर्जर, बताएंगे आपको। आज पदभार ग्रहण कर लिया उन्होंने। फिर बात प्रमोद कृष्णम के बड़े बयान की भी करेंगे। क्या कहा है उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर, बताएंगे आपको। फिर बीजेपी के महामंथन की बात करेंगे। झुंझुनू में बीजेपी का महामंथन शुरू हो चुका है, 2 दिवसीय महामंथन। और बात टिड्डी टेरर की भी करेंगे जो प्रदेश में फिर से लौट आया है। सड़क हादसे की भी बात करेंगे। कहां स्कूल बस पलट गई, तस्वीर दिखाएंगे आप। सबसे पहले बात प्रमोद कृष्णम के बयान की, जिन्होंने राजनीतिक हालात पर बयान दिया है। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा राजस्थान में आलाकमान जल्द फैसला लेगा और सभी विधायक ये फैसला मानेंगे। राजस्थान की जनता जल्द नया सवेरा देखेगी। प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और कई बार राजस्थान में चेहरा बदलने की मांग कर चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। सचिन पायलट के लिए कई बार पैरवी कर चुके हैं और अब कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता जल्द नया सवेरा देखेगी और सभी विधायक ये फैसला मानेंगे जो आला कमान लेने वाला है। बड़ी खबर, प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में है। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है और उसकी जानकारी आपको। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया, लिखा कि फैसला लिखा जा चुका है, बस सुनाना बाकी है, टेम्पो हाई रखो। प्रमोद कृष्णम का ट्वीट, कहा कि फैसला तो लिखा जा चुका है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। फैसला लिया जा चुका है, सुनाना बाकी है, टेम्पो हाई रखो। आलाकमान जल्द फैसला लेगा। फिर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि फैसला तो लिया जा चुका है, बस सुनाना बाकी है। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, सचिन पायलट समर्थक भी माने जाते हैं। अब कह रहे हैं कि आलाकमान जल्द फैसला लेगा, राजस्थान की जनता नया सवेरा देखेगी। क्या मायने निकाले जाएं सचिन इसके? बिल्कुल, देखिए, प्रमोद कृष्णम शुरू से ही सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं और कई बार खुलकर सचिन पायलट की पैरवी कर चुके हैं, लेकिन आज वो खुलकर नहीं बोले। वो अमीन कागजी की बेटी की शादी थी, कल विधायक अमीन कागजी किशन बोल के उसमें आए थे। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी ने उनको गुड़ की चाय पीने का निमंत्रण दिया था, इसलिए वो सीपी जोशी से मिलने आए। इससे फिर फैसले को लेकर सीपी जोशी बोलेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक हालातों को लेकर वो क्या कहेंगे, तो वो कहना था कि फैसला लिया जा चुका है। और एक बात उन्होंने बार बार दोहराई, उन्होंने संकेत देने की कोशिश की कि आलाकमान का फैसला हो चुका है और सभी विधायकों को उसको मानना होगा। उन्होंने नाम लेकर कहा कि अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सीपी जोशी, वो विधायक पहले हैं, उनके पास पद जो भी होगा, लेकिन वो विधायक पहले है। ऐसे में जब सब विधायक फैसला मानेंगे आलाकमान का, तो इन तीनों को भी फैसला मानना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया अशोक गहलोत को लेकर। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में जो बदलाव है, चाहे मुख्यमंत्री बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक तो वो मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन करेंगे, उसके उस कार्य को करेंगे। लेकिन राजस्थान में जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि हमेशा जिस शैली के लिए प्रमोद कृष्णम जाने जाते हैं खुलकर बात करने के लिए, उतना खुलकर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन संकेतों में उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में जल्द कुछ फैसला होने वाला है। और अब मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि फैसला हो चुका है, केवल ऐलान बाकी है। साफ है कि प्रमोद कृष्णम संकेतों में अपनी बात कहते गए हैं। उनके अगर संकेतों को समझने की कोशिश की जाए, मायने निकाले जाए, तो ये साफ है कि प्रदेश में बदलाव जल्द होगा।
जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसमें सबकी भूमिका तय की जाएगी, चाहे वो गहलोत हो, सचिन पायलट हो या तमाम अन्य नेता हो या जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी है, उन तमाम नेताओं की जो भूमिका है जो वो तय कर दी जाएगी। ये प्रमोद कृष्णम का आज का बयान कहता है। लेकिन उन्होंने बातों बातों में एक बात और कह दी कि प्रदेश की जनता जल्द देखेगी अच्छा सवेरा, यानी क्या अब तक बुरे दौर से गुजर रही थी प्रदेश की जनता, ये कहना चाह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। देखिए, प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रदेश की जनता नया सवेरा देखेगी, तो अब नया सवेरा के अगर मायने निकाले जाए तो प्रमोद कृष्णम जिसके समर्थक रहे हैं तो वो समर्थक सचिन पायलट के ही रहे हैं। तो सचिन पायलट के जब अगर वो समर्थक रहे हैं तो नए सवेरे से उसका अर्थ अगर निकाला जाए तो शायद सचिन पायलट वो ये बात कह रहे हैं संकेतों के जरिए कि वो जो है नया सवेरा देखेंगे, यानी सचिन पायलट जो है वो नए मंत्री के तौर पर प्रदेश में हो सकते हैं। हालांकि उनके कुछ में नहीं कहा, लेकिन संकेतों के जरिए ही अपनी बात उन्होंने समझाने की। लेकिन वक्त तो अब काफी कम रह गया है, कब ये नया सवेरा होगा? बिल्कुल देखिए, उनसे सवाल पूछा गया था कि सचिन पायलट साफ कर चुके हैं, उनके समर्थक साफ कर चुके हैं कि वो चन्नी नहीं बनना चाहते, वो जो है किसी भी सूरत में जो है वो चन्नी नहीं बनेंगे। वो अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो समय पर बनाया जाता, तो इस फैसले को टाल गया, उस बात को जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं पहले भी बता चुके हैं कि जिस तरह से वो माने जाते हैं या जाने जाते हैं वो उस तरह का आज उनका बयान नहीं था। लेकिन संकेतों में वो उन्होंने जो बात कही सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि विधायकों को फैसला मानना होगा। अशोक गहलोत हो मुख्यमंत्री पद पर है, सीपी जोशी वो स्पीकर है, सचिन पायलट की अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे पहले ये लोग विधायक हैं। अगर सब विधायक फैसला मानेंगे तो ये भी फैसला मानेंगे। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और अपनी क्योंकि जो पूरी बाइट है कम से कम 1.5 से 2 मिनट में बार बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि सभी विधायक फैसला माने, जब विधायकों का फैसला जो है जल्द होगा, आलाकमान जल्द फैसला लेगा। ठीक है, सचिन बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ कहा था प्रमोद कृष्णम ने, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो राजनीतिक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में है। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के हित में ही फैसला होगा और मैं इतना ये आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, राजस्थान की जनता को, कि कांग्रेस का हर एक एमएलए कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी लीडरशिप जो फैसला लेगी उसको कांग्रेस का हर एक एमएलए मानेगा। कांग्रेस लीडरशिप का जो फैसला होगा उसे प्रत्येक एमएलए मानेगा और राजस्थान को बहुत जल्दी एक अच्छा सवेरा देखने को मिलेगा। राजस्थान पर आलाकमान जल्द फैसला लेगा। सचिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। कई और फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं, ये कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं सचिन? सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सचिन से। कुछ बड़े फैसले होंगे, और कौन से बड़े फैसले होंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान, और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रेटर निगम में सौम्या रिटर्न्स। सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार मेयर की कुर्सी संभाल ली है। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर की कुर्सी संभाल ली है सौम्या गुर्जर ने। देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, ये कहा सौम्या गुर्जर ने। कहा कि कानून व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है, राजस्थान की जनता विरोधियों को करारा जवाब देगी। सौम्या गुर्जर, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस वक्त की जब वो ग्रेटर निगम पहुंची और आज फिर से मेयर की पद पर आसीन हुई। तीसरी बार मेयर बनी, तीसरी बार ग्रेटर निगम की मेयर की कुर्सी संभाली सौम्या गुर्जर ने। क्या कुछ कहा सौम्या गुर्जर ने इस दौरान, सुनाते हैं आपको। ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे राजस्थान को, ये पूरे देश को पता है कि ये किसका षड्यंत्र है। सबको पता है, जन लोकतंत्र के रूप में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई महापौर को इस तरह षड्यंत्र बनाकर अपदस्थ करना ये अति निंदनीय कार्य है। ये जनता के जन विश्वास के साथ में धोखा है और ये जन विश्वास और जनता का जो विश्वास है वो 2023 में
परिणति के रूप में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसका है। रोशन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, तीसरी बार सौम्या रिटर्न्स, लेकिन इस दौरान तेवर काफी तीखे नजर आए उनके। देखिए सुमित, आज सौम्या गुर्जर फिर तीसरी बार जयपुर जो ग्रेटर है उसकी मेयर बनी है यहाँ पर। हालांकि इस बार जो सौम्या गुर्जर ने जो पद संभाला है वो हाई कोर्ट में अपने बर्खास्तगी को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि क्यों ना सौम्या गुर्जर को जो बर्खास्तगी का ऑर्डर जो जारी किया गया है उसका रिव्यू किया जाए। उन्हें सुनवाई का मौका दिया है, जिसके बाद में आज सौम्या गुर्जर फिर यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर तीसरी बार इन्होंने आज मेयर का पद संभाला है, कामकाज संभाला है। जो सौम्या गुर्जर के जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, पार्षद है, वो आज नगर निगम मुख्यालय में पहुंचे और सौम्या गुर्जर के पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि सौम्या गुर्जर जो है काफी आज आक्रामक यहाँ पर दिखे। उन्होंने जो कांग्रेस है उसके ऊपर हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि 2023 के जब चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव आएंगे, तब ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किस तरीके से जो सरकार है उन्हें काम नहीं करने दे रही, किस तरीके से जनता ने उन्हें यहाँ पर चुनकर भेजा है। लेकिन सरकार न्यायिक जांच के बहाने उन्हें 2 बार अब जो अपने पद से यहाँ पर हटाया है और सौम्या गुर्जर ने ये भी कहा है कि न्याय की जीत होगी। सुमित, अब कौन से ऐसे अहम फैसले होने वाले हैं जब सौम्या गुर्जर कोई बड़ा फैसला उन पर लिए जाने से पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया है, ले सकती हैं सौम्या गुर्जर इस अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए सुमित, जो सौम्या गुर्जर के पास अभी जो समय है वो 18 नवंबर तक का है। 18 नवंबर तक सौम्या गुर्जर को जो नोटिस है, जो कारण बताओ नोटिस है, उसके अगेंस्ट में जवाब यहाँ पर देना होगा। हालांकि जब अभी हम सौम्या गुर्जर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि अभी तक मुझे सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला है, केवल मुझे मीडिया के द्वारा मुझे मालूम चल रहा है कि मुझे नोटिस दिया गया है। लेकिन सौम्या गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि जो नोटिस की जो तामीलगी है वो अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है, स्वायत्त शासन विभाग ने कल स्पष्ट किया कि 18 नवंबर तक का समय दिया गया है। ऐसे में अभी तक ये कुछ भी नहीं कह पाना संभव होगा कि सौम्या गुर्जर का। ठीक, शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, एक स्कूली बच्चे की भी इस हादसे में मौत हुई है। मानपुर थाना क्षेत्र के पास से हादसा हुआ है। कई बच्चों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, क्रिटिकल बनी हुई है कई बच्चों की स्थिति। हाईवे पर पलटी स्कूली बच्चों की गाड़ी, एक व्यक्ति की मौत, एक स्कूली छात्र की भी मौत। बड़ी खबर दौसा से, मानपुर थाना क्षेत्र के पास से हादसा हुआ। कई बच्चों की स्थिति अब भी क्रिटिकल बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह यह हादसा हुआ, कितने बच्चे इस स्कूली बस में सवार थे, क्या हालत बनी हुई है अभी? सुमित, ये बस्ती के मोहिनी पब्लिक स्कूल की एक वाहन था जो टेरेक्स जीप में ये सभी बच्चे सवार थे, जो बस्ती से आगरा घूमने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मानपुर थाना क्षेत्र के निकटपुरी के समीप जो टेरेक्स जीप थी, इसका टायर फट गया और इस हादसे के बाद में जो टेरेक्स जीप है वो पलट गई। इस हादसे में जो बच्चों का जो खाना बनाता है एक कुक, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद में करीब 7 बच्चों को मानपुर और सिकराई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से एक बच्चे की और मौत हो चुकी है। यानी मृतकों की संख्या 2 पहुंच गई है, जिसमें एक बच्चा शामिल है। बाकी जो घायल बच्चे हैं उनकी स्थिति भी काफी चिंताजनक है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी बच्चों जो घायल हैं वो काफी क्रिटिकल हैं, क्योंकि जो बस पलटी है वो बच्चों के ऊपर पलट गई। जो टेरेक्स जीप पलटी है वो बच्चों के ऊपर पलटी है। ऐसे में एक साइड में जो जितने भी बच्चे थे उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है और दूसरी तरफ जो बच्चे बैठे थे वो पूरी तरह सुरक्षित है। कुल 15 सवारी इस टेरेक्स जीप में बैठी हुई थी। ऐसे में गंभीर बात यह है कि एक जीप में 15 सवारी बैठी हुई थी और बस्ती से आगरा इतनी लंबी दूरी तय की जा रही थी। ऐसे में निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है और जो वाहन चालक है, जो जिसकी जीप है, उसकी भी बड़ी लापरवाही सामने आई है और जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा शामिल है। पुलिस का यह कहना है कि पहले बच्चों का इलाज कराना प्राथमिकता है, उसके बाद में हादसों के कारणों की जांच होगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लापरवाही यातायात पुलिस कर्मियों की भी है। भरी हुई जीप, बच्चों से भरी हुई जीप, ओवरलोडेड जीप रास्ते से गुजरती रही और किसी ने रोका टोका नहीं।
बिल्कुल, ये जयपुर के बस्ती से रवाना हुई है। कई थाना क्षेत्रों से होकर ये गाड़ी गई है और बच्चे इसमें भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी इसको कहीं पर रोका नहीं गया और ये मानपुर थाना क्षेत्र में जाकर ये हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक बच्चे की अपनी जान गंवानी पड़ी और काफी सारे बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ बच्चों की स्थिति, क्योंकि हेड इंजरी लगी है 1-2 बच्चों के, ऐसे में उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही पुलिस और परिवहन विभाग की है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं कि यहाँ पर ओवरलोड ये गाड़ी गई है, उसके बावजूद भी इसको रोका नहीं गया। और बच्चों की बस है तो निश्चित रूप से बच्चों उनकी बस होनी चाहिए। नियमानुसार ऐसे टैरेक्स जीप में बैठकर बच्चे, स्कूली बच्चे नहीं जा सकते हैं, ये भी नियम है। लेकिन स्कूल के बच्चे एक सामान्य जीप में, जो सवारी जीप है, उसमें बैठकर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये नियमों की अवहेलना हुई है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है जोबनेर से, जहां एक बेकाबू बस पलट गई। सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन करीब 10 से ज्यादा 12 यात्री करीब घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जोबनेर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जोबनेर फलौदी मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जोबनेर से बड़ी खबर है। जयपुर के जोबनेर में बेकाबू बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हीरालाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, किस तरह यह हादसा हुआ और क्या स्थिति फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं कि जोबनेर थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां सवारियों से एक बड़ी बस है जो डोडी गांव के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर वो पलट गई। हादसे में है जो करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो सवारियां हैं वो घायल हो गई। सूचना पर जो आसपास के ग्रामीण है वो मौके पे पहुंचे और जो बस में फंसे घायल व्यक्ति थे उनको बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर है पुलिस मौके पे पहुंची और पूरी घटना की जानकारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 से 3 व्यक्तियों की हालत गंभीर है, जिनका उपचार किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गहने, घर में रखी नकदी गायब हो गई। मांडल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला की हत्या। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र का ये पूरा मामला। घर में रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कर रही है पुलिस इस पूरे मामले में? जी सुमित, ये मांडल थाना क्षेत्र का मामला, भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र का मामला है। एक व्रत मल्लिया है जिसका गला घोटकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, उसके घर में जो नकदी थी, उसके जो गहने थे जो उसने पहन के रखे थे, घर में भी जो नकदी गहने सब पड़े थे, वो सब चोर लेके फरार हो गए। जब महिला सुबह नहीं उठी तो उसे परिजनों ने जब देखा तो ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना के बाद, मिलने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस ने जो जांच पर वहां पे जो देखा उसके बाद ये घटनाक्रम पूरा सामने आया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घर में जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, राहुल, घर में कितने लोग मौजूद थे? लोगों की जाग नहीं हुई, एक महिला का मर्डर कर दिया जाता है। जी सुमित, ये महिला अकेली रहती थी। इसकी पति की भी मृत्यु हो चुकी है। जो इसके रिश्तेदार थे, इसके आसपास रहते थे, उन्होंने जब देखा कि सुबह महिला बाहर नहीं आई अपने घर से, तो उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके देखा तो उनके सामने पूरा मामला। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और संदिग्धों से कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ कर रही है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जो एसएचओ है वहाँ के मांडल के, जो विनोद मीणा, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई की जाएगी, उस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास के जो संदेहास्पद लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर है। लूट की घटना के बाद आज फलौदी बंद। व्यापारी से 81 लाख रुपए लूट और फायरिंग का मामला। कल व्यापारी रमेश गुलेच्छा को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद फलौदी में आक्रोश है। एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। चंद्रशेखर जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बढ़ता हुआ अपराध और अब इस अपराध के खिलाफ व्यापारी लामबंद। बाजार बंद है, फलौदी बंद है। क्या डिमांड है, क्या कह रहे हैं व्यापारी? चंद्रशेखर,
देखिए सुमित, बात करें तो जिस प्रकार से कल जो घटना घटित हुई है फलोदी जैसे एक कस्बे में, जहां पर एक व्यापारी को जो है दिन दहाड़े बदमाशों ने जो है उसकी गाड़ी से 81 लाख रुपए छीने और वहां से फरार हुए थे। इस दौरान उन्होंने व्यापारी को गोली मारने का भी प्रयास किया। सबसे बड़ी बात की जिस तरह की घटना हुई और जिस तरह से बड़े अपराध को गठित किया गया, उसके बाद एसपी अनिल कयाल खुद फलोदी पहुंचे और घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज व्यापारियों ने उस घटना के विरोध में जो है फलोदी कस्बे को बंद रखा। सभी व्यापारिक संगठनों ने मिलकर इसको जो है बंद को सफल बनाया है। कहीं ना कहीं सारी दुकानें बंद नजर आई और व्यापारियों की एक ही मांग है कि किसी भी तरह से जल्द जितने भी आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए और आगे से इस तरह की कोई लूट की घटना ना हो, इसको पुख्ता किया जाए। जो व्यापारी था रमेश गुलेचा, उसके बैग में 81 लाख रुपए थे। वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी उनके आगे आकर रुकती और सरे राह उसके साथ जो लूट की घटना होती है वो रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो बदमाश उनके ऊपर फायरिंग जो है खोल देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। एसडीएम अर्चना व्यास को आज ज्ञापन सौंपा गया। व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील टरू के नेतृत्व में ये बंद किया गया और सभी व्यापारिक संगठनों ने जो है इस बंद को जो है कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। जी, जांच अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हो? दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हो रही हैं, पुलिस कर क्या रही है? ना सिर्फ इस घटना की बात करें चंद्रशेखर, लगातार बदस्तूर क्राइम बढ़ रहा है, क्या कर रही है पुलिस टीम? सीसीटीवी भी सामने है अब तो। देखिए, बात करें तो जिस प्रकार से जोधपुर शहर में लगातार अगर हाल ही में जो शहर की जो अगर वारदात हुई थी, इसमें करोड़ों रुपए की जो है चोरी हुई थी। इसके अलावा बनार थाना क्षेत्र में करीब 31 लाख रुपए की चोरी हुई थी और ये दिन दहाड़े लूट की घटना और फायरिंग की घटना। कहीं ना कहीं जोधपुर शहर और जोधपुर जिले में जिस प्रकार से अवैध हथियार बढ़ रहे हैं, रिवॉल्वर का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो जिस तरह से ये घटना घटित हुई उसके बाद जैसे अनिल कयाल खुद वहां पर मौजूद है और पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जो 2 आरोपी है उनको पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया और जल्द वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गाड़ी को भी जो है पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया। अब देखने वाली बात है कब इस घटना का खुलासा होता है, कौन लोग इस पूरी वारदात में सम्मिलित रहे। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि व्यापारी के प्रतिष्ठान में काम करने वाले कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से रैकी करके सूचना देने वालों में सम्मिलित हो सकते हैं। उसको लेकर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बीकानेर दौरा। इस दौरान गजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कांग्रेस के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये कार में बैठने जितने ही विधायक रह जाएंगे। गजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश को माफिया के हवाले कर दिया है। जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया है हमने, इसके बाद भी प्रगति की दर में नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पर राजस्थान है। गिरबान में अत्यंत पहले उनको देखना चाहिए। कुर्सी पर बने रहने की दौड़ में राजस्थान और राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ राजस्थान को जिस तरह से उन्होंने अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से माफिया के हवाले छोड़ दिया, राजस्थान जिस तरह से केंद्र द्वारा पोषित वित्त पोषित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में फिसल करके नीचे के स्तर पर आ गया। राजस्थान को देश में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दर में शायद नीचे से दूसरे या तीसरे पायदान पर ही हो। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसके लोभ में, उसके लालच में, उसकी अभिक्षा में आपने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को कितना बड़ा। और बड़ी खबर है, बीजेपी कार्य समिति की बैठक झुंझुनू में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। पहले दिन जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक होगी और दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में 400 से ज्यादा बीजेपी नेता हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव और संगठन मजबूती पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक झुंझुनू के चुड़ैला में शुरू हो चुकी है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है। आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। 42 मंडलों में बीजेपी के सांसद और विधायक फीडबैक लेंगे। 11 सांसद और 31 विधायक आज मंडल प्रवास पर रहेंगे। रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन सहित अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित केंद्रीय मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं।
कृष्ण, क्या चल रहा है कार्य समिति की बैठक और पहला दिन है आज पहले दिन जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है, जिला प्रभारी शामिल होंगे, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां पर? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है वो आज से है जेजेटी यूनिवर्सिटी परिसर में है, वो शुरू हो रही है। और जो जिला अध्यक्ष और जो जिले प्रभारियों की जो बैठक है वो शाम को 4:30 बजे शुरू होगी। और जो बड़े नेताओं का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और उनका पंजीयन होने के बाद है जिन जिन मंडलों में उनका प्रभार दिया गया है वो वहां के लिए जा रहे हैं। और मंडलों में जो बैठक का दो दौर है वो शुरू हो चुका है। झुंझुनू के 42 मंडलों में 11 सांसद और 31 विधायकों को लगाया गया है। उनके साथ ही प्रदेश कार्य समिति से सह प्रभारी भी लगाए गए हैं और ये मंडल प्रवास पर रहेंगे, मंडल में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। फिर जो कल आयोजित होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें 42 मंडलों का जो रिव्यू निकल के आता है, फीडबैक निकल के आता है, वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। जी 4:30 बजे से बैठक शुरू होगी और आप बता रहे हैं बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप कुछ तस्वीरें दिखा सकें और आप किसी नेता से, किसी प्रमुख चेहरे से अगर बात कर सकें वहां पर। जी अभी मैं मौजूद हूं जो मीटिंग हॉल है वहां पे, और जो बड़े नेता है उनका पंजीयन के बाद जो मंडलों में जिनको प्रभार दिया गया है वहां पंजीयन के बाद वो डायरेक्ट वहीं निकल रहे हैं। और यहां जो बड़े नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो 3:30 बजे बाद शुरू होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश मंत्री सरवण सिंह जी बगड़ी। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा शाम का, उनसे चर्चा करते हैं। जी देखिए, आज हमारे कार्य समिति प्रारंभ हो चुकी है। उसमें आज जो बैठक रहने वाली है प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग रहेंगे, प्रदेश के मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष और जिला संगठन प्रभारी और विस्तारक योजना के संभाग प्रभारी। ये जो कैटेगरी आज की तय गई है, आज दिन भर हमारी एक 3 बजे बैठक प्रारंभ होगी और एक 4:30 बजे बैठक होगी। शाम को सभी यहाँ अतिथियों की यहीं पे व्यवस्था की गई है रहने की, सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी है। शाम को कल्चर प्रोग्राम का भी रखा है हमने, एक इवेंट का। और उसके बाद कल सुबह 9:30 बजे से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, जिसमें जो बड़ी कार्य समिति है दिन भर रहेगी, जिसमें सभी कोर कमेटी के पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। और पूरे इस कैंपस को आप देख रहे होंगे, ये यहाँ के जो जिला संगठन भाजपा है हमारी, उसने एक सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत ये स्वयं कार्यकर्ताओं ने पूरे कैंपस को सजाया है। और एक उत्साह का माहौल इस झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा, काफी दिन से आपका मीडिया यहाँ दिखा भी रहा है। और एक अच्छा उत्साह का माहौल है। और संगठन के लोग जितने भी हमारे बूथ के मंडल के लोग हैं, आज प्रवास भी आपने देखा होगा कि सभी मंडलों में 42 मंडलों में हमारे प्रवास चल रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता, हमारे सांसद, विधायक, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी। शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक बता रहे हैं कि 3 बजे बैठक होगी और फिर 4:30 बजे एक बैठक होनी है। 2 दिवसीय ये बैठक आयोजित की गई है झुंझुनू में। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।